जैसा कि आप जानते हैं कि अपने देश में चुनाव कराने के लिए एक आयोग है जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। इसको हम अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन कहते हैं। पहले क्या था कि हमारे यहाँ चुनाव बैलेट पेपर से होता था, यानी पेपर पर हम मुहर लगा करके उसको बक्से में डालते थे। तो इसमें बहुत सारी धांधली हो जाती थी, बहुत जगह बेईमानी हो जाती थी, जिससे निष्पक्ष चुनाव कराने में दिक्कत आने लगी। तो क्या किया, आयोग ने एक ऐसी मशीन बनाई जिस मशीन को हम लोग ईवीएम के नाम से जानते हैं। और आज ईवीएम से चुनाव होते हैं, ईवीएम से वोट पड़ता है और इसमें जो है धांधली करने की उम्मीद ना के बराबर है या बिल्कुल कम है या है ही नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इस वोटिंग मशीन में कितने पार्ट्स होते हैं, उसका काम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन। ये कमीशन जो है पूरे देश में चुनाव कराने का काम करता है। खासकर हम देखेंगे ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये एक ऐसी मशीन होती है जो पेपरलेस मशीन है। इसमें हम मतदान करेंगे तो सिर्फ बटन बनी होती हैं, जैसा कि आप इस मशीन को देख सकते हैं। इस किनारे देखिए बटन बनी हुई है और बीच में चिन्ह बना हुआ है और उसके सामने नाम लिखा हुआ है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें बटन को जब हम दबाते हैं तो इसके सामने ये बत्ती जल जाती है और बीप की आवाज़ आती है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने भी वो डाला भी होगा, देखा भी होगा। तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ अकेले नहीं होती है, इसके साथ कुछ और यूनिट होती हैं जो जुड़ करके उसको कंप्लीट करती हैं। इसके साथ एक और मशीन होती है जिसको हम कहते हैं वीवीपैट। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये इसका फुल फॉर्म है। ये मशीन ऐसी मशीन होती है, पहले इसको हम देखते हैं। ये हमारी वीवीपैट। वीवीपैट मशीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इस पर हम ईवीएम में जो बटन दबाते हैं उसके सामने जो कैंडिडेट होता है उस कैंडिडेट का चुनाव निशान और उसका नाम उस पर छप करके आ जाता है। ये मशीन पहले नहीं थी, बाद में इसको लगाया गया। क्यों? क्योंकि तमाम आरोप प्रत्यारोप होने लगे कि मशीन में धांधली हो जाती है, बटन कोई दबाओ और वोट कहीं चला जाता है। तो इस चीज़ को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया, निर्वाचन आयोग ने क्या किया, इस वीवीपैट का निर्माण किया। और इसमें हम जिस बटन को दबाएंगे उसके सम्मुख जो प्रत्याशी है उसका नाम और चिन्ह वहाँ पर छप जाता है। इसमें एक पर्ची निकलती है और नीचे गिर जाती है, पूर्णतः वो इलेक्ट्रॉनिक होती है। उसके बाद में इसमें एक और यूनिट होती है जिसको हम बीयू कहते हैं। बीयू का मतलब होता है बैलेट यूनिट। यहाँ से बैलेट इशू होता है। ये देखिए, ये बीयू है, बैलेट यूनिट है। तो ये तीन प्रकार की जो मशीनें हैं ये आपस में कनेक्ट रहती हैं एक वायर से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनों मशीनें आपस में कनेक्ट है, मैंने आपको दिखा दिया। बिल्कुल रेडी है ये मतदान के लिए। इसमें क्या होता है, इस मशीन को चलाने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाता है और वो प्रशिक्षण प्राप्त करके इस मशीन को चलाने का तरीका सीख लेते हैं। उसके बाद उस अधिकारी को चुनाव कराने के लिए भेजा जाता है। तो इसमें मैंने सिर्फ आपको बताया कि निर्वाचन आयोग अब किससे वोट कराता है। ये ईवीएम से वोट कराता है। हालांकि अभी जो ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से ही होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े चुनाव हैं, बड़े बड़े चुनाव ईवीएम से होते हैं। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? देखिए, जब पेपर पर मुहर लगा करके हम वोट डालते थे तो उसको गिनना बहुत बड़ा काम होता था, बहुत समय लगता था, बहुत मेहनत का काम होता था और उसमें तमाम कभी आंकड़े गड़बड़ भी हो जाते थे। इसलिए इसको आसान बनाने के लिए हमने ईवीएम का प्रयोग किया और ईवीएम से आंकड़े बहुत जल्दी आ जाते हैं। उसमें सिर्फ हमको बटन दबाना रहता है और उसमें कितने वोट पड़े हैं, किस पार्टी को पड़े हैं, कितने नोटा के हैं, ये सारा डिटेल उसमें निकल करके कम समय में आ जाता है और आसानी से जल्दी पूरी काउंटिंग कंप्लीट होती है। इसीलिए ईवीएम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया ईवीएम। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईवीएम जो है वोट पड़ने के बाद में रखी कहाँ जाती है। जहाँ रखी जाती है उस रूम को कहते हैं स्ट्रांग रूम। वो स्ट्रांग रूम कितना स्ट्रांग होता है ये मैं आपको बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।